हरिओम लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लगातार बिहार में एक के बाद एक धन कुबेरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। और जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो राजधानी पटना से, जहां एक और धन कुबेर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के ठिकानों पर यह छापा चल रहा है। इंजीनियर अजय कुमार के ठिकानों पर निगरानी की टीम पहुंचकर छापेमारी कर रही है और वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इंजीनियर के घर की वो तस्वीर जहां पर छापेमारी करने के लिए निगरानी की टीम पहुंची हुई है। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वो सब कुछ जो काला धन उन्होंने अर्जित कर रखा है उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कई सारी नोटों की गड्डियां हैं, जेवरात हैं, सोने चांदी के कई सारे बर्तन भी आपको नजर आ रहे होंगे और कई सारे कागजात भी मिले हैं। जो दस्तावेज मिले हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि बहुत सारा धन उन्होंने अर्जित कर लिया था। और खास बात यह है कि 86 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति का पहले जानकारी जो है निगरानी की टीम को मिली थी, लेकिन जब निगरानी की टीम उनके घर पर पहुंची, छापेमारी शुरू हुई, तब वहां पर कई सारे और सामान बरामद हुए हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये संपत्ति भी लाखों से ज्यादा की हो सकती है। अवैध और पाप की कमाई से धन कुबेर बने अफसरों के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने कल मोतिहारी में सब रजिस्ट्रार के ठिकानों पर छापेमारी की थी और आज निगरानी की टीम यानी विजिलेंस की टीम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल पटना के इस आलीशान मकान में ये छापेमारी चल रही है। तस्वीरों में देखिए, ठीक ये मकान है और इस मकान में डीएसपी SK मऊआर के नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही है। प्राइमा फेसी जो फाइंडिंग्स अभी रही है उसके अनुसार लाखों रुपए जब्त किए गए हैं। फिलहाल इसकी काउंटिंग की जानी है, मशीन मंगाया जाएगा, उसके बाद काउंटिंग की जाएगी कि आखिरकार कितने कैश की रिकवरी यहाँ से हुई है। फिलहाल कई डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए हैं। निगरानी की टीम अंदर में छापेमारी कर रही है और अजय कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत हैं और इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी विभाग की टीम ने अपने थाने में FIR लॉन्च किया था और उसके बाद आज सुबह से ये छापेमारी शुरू हुई है। जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ेगी, निश्चित तौर पर कई जो अहम सबूत हैं आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ वो निगरानी टीम के सामने आएंगे और उसके बाद अजय कुमार की मुश्किलें और बढ़ेगी। जिस तरीके से हाल के दिनों में कई अफसर जो हैं जो भ्रष्टाचार के बल पर अकूत संपत्ति अर्जित कर धनकुबेर बन बैठे हैं, ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। नीतीश कुमार जब सत्ता में 2005 में आए थे तो जीरो टॉलरेंस रही थी उनकी करप्शन को लेकर, लेकिन इस बार जब से उन्होंने सत्ता संभाली है और हाल के दिनों में जब से बालू मामले में कार्रवाई शुरू हुई है अफसरों के खिलाफ, उसके बाद एक एक कर सभी अफसरों की संपत्ति जो है वो खंगाली जा रही है और नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो थानेदार हों, चाहे वो SP हों, चाहे वो DTO हों, चाहे वो SDO हों, तमाम जो ऐसे अफसर हैं वो विभिन्न एजेंसियों के राडार पर हैं। और देखना होगा कि आज ये जो छापेमारी चल रही है इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, हमारे सहयोगी संजय जो है वो बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि अभी इंजीनियर के घर पर निगरानी की टीम जो है मौजूद है और एक एक करके हर एक जगह पर खंगाला जा रहा है, खंगालने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ जो है बरामद किया गया है। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं उसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि आज जब निगरानी की टीम इंजीनियर के घर पर पहुंची तो इतने सारे कागजात और इतने सारे पैसे जो हैं बरामद हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। संजय, एक बार फिर से विस्तार से जरा बताइए कि किस तरीके से जो है कार्रवाई हुई और फिलहाल क्या कुछ मौके से निगरानी की टीम ने बरामद किया है। देखिए, ये अजय कुमार सिंह हैं, ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यपालक अभियंता है, मसौरी में पोस्टेड है और इनके खिलाफ आय से अधिक 86 लाख रुपए की संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। और जब छापेमारी हुई उसके बाद देखिए इनके घर की ये तस्वीर है, इनके बेड की तस्वीर है। बेड पर चारों तरफ आपको नोट बिखरे पड़े हैं और ठीक इसके बगल में आभूषण जो रिकवर किया गया है उसको रखा गया है। आभूषण थोड़ा आप देख सकते हैं और इसकी क्वांटिटी जो है कितनी निकलेगी जब वैल्यूअर आएंगे। जी, प्लैटिनम भी है।
प्लेटिनम। तो प्लेटिनम भी है, वो रिकवर किया गया है। जैसा कि निगरानी के अधिकारी बता रहे हैं, सोने का कंगन है, हार है, जो दूसरे आभूषण हैं वो रिकवर किए गए हैं। और यहाँ चांदी का भी जो आभूषण मिला उसको भी रखा गया। चांदी के ग्लास हैं, दूसरे जो ऑर्नामेंट्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। मोबाइल देखिए कितनी भारी संख्या में मोबाइल जो है वो रिकवर किया गया है। और इसके अलावा कई दूसरी चीज़ें रिकवर की गई हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आभूषण रिकवर किए गए हैं, उनके कागजात जो हैं वो निगरानी की टीम ने रखा है। और यही है अजय कुमार सिंह जो अभियंता हैं, कार्यपालक अभियंता हैं, उनकी ये तस्वीर है अजय कुमार सिंह जी की। और तमाम जो चीज़ें हैं एक एक करके खंगाली जा रही हैं और नोट जो है वो मिला है। पूरी टीम देखिए निगरानी की आपको तस्वीरों में नज़र आ रही होगी इस वक्त जो कार्रवाई कर रही है। और लगातार जो कार्रवाई हुई है उसमें जो दूसरी चीज़ें जो मिली हैं उसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकवर किया गया है। इसमें तकरीबन ज़मीन के प्लॉट जो हैं उनकी संख्या बता रहे थे कितने, 12 से 14। और क्या क्या मिला है इसमें? और इसमें जो है कि एग्रीमेंट्स के कुछ हैं कागजात ज़मीन का। तो ज़मीन के जो प्लॉट्स मिले वो कहाँ के हैं, कुछ पता चला अभी? और कुछ बाईपास का है, कुछ पटना का है, कुछ मसौड़ी का है, सब देखा जा रहा है, देख रहे हैं हम। बिल्कुल, अभी कागजातों को खंगाला जा रहा है, निगरानी के अधिकारी बता रहे हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकवर किया गया है। जो पासबुक हैं तकरीबन 1 दर्जन की संख्या में वो रिकवर किया गया है। और चेकबुक वगैरह जो सारी चीज़ें हैं आप निगरानी के अधिकारी को देख रहे होंगे तस्वीरों में। काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है एक एक चीज़ को खंगालना, और बारीकी से खंगाला जा रहा है हर एक चीज़ को। और यहाँ पर प्लेटिनम तक मिला है। और तस्वीरों में देखिए पूरी निगरानी की टीम जो है आपको तस्वीरों में नज़र आ रही होगी इस वक्त, जो एक्शन मोड में दिख रही है। और जब छापेमारी खत्म होगी तब पता चलेगा कि आखिरकार कितनी अकूत संपत्ति, भ्रष्टाचार की संपत्ति अजय कुमार सिंह ने यहाँ जब अपने यहाँ स्टोर कर रखी है। आपसे हम इंजीनियर अजय कुमार सिंह के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, उनका बैकग्राउंड। और जहां जैसा कि बता रहे कि मसौड़ी में वो पोस्टेड थे, तो क्या इसके अलावा भी उन्होंने कहीं और भी काम किया है? कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया था? जी देखिए, बिल्कुल मसौड़ी में इनकी पोस्टिंग जरूर थी, लेकिन इसके पहले भी कई जगहों पे वो पोस्टेड रहे हैं। और फिलहाल उनका इतिहास खंगाला जा रहा है। निगरानी ने इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में 86 लाख रुपए का डीए केस दर्ज किया था। और उसके बाद जब प्रॉपर्टी को लेकर छानबीन शुरू हुई तो ये 86 लाख तो वहीं का वहीं रह गया। 60 लाख, 50 से 60 लाख तो कैसे रिकवर हो गया। ऑर्नामेंट्स अलग है। 1 दर्जन के तकरीबन ज़मीन के प्लॉट के कागजात मिले हैं, 12 से 15 पासबुक मिले हैं। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बिहार के अफसर सरकारी पद पर बिठाए गए हैं जनसेवा की भावना से। और वो जनसेवा की भावना छोड़िए, खुद की सेवा में लग गए हैं, परिवार की सेवा में लग गए हैं। और ये तस्वीरें वाकई में हैरान और परेशान करती हैं। अब सोचिए, जिस अफसर के घर में 60 लाख, 50 से 60 लाख कैश मिल जाए, वो कितना भ्रष्ट होगा इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। इनके पासबुक में 12 से 15 लाख कैश है। और एक सबसे अच्छा माध्यम हो गया है कि कैश को ज़मीन, कैश के जो भ्रष्टाचार का कैश है उससे ज़मीन खरीद लो। तो निश्चित तौर पर अब सारी जब चीज़ों का आकलन किया जाएगा तो ये मामला बहुत ऊपर जाएगा, जिसकी निगरानी को शायद उम्मीद नहीं थी। इनका जो हिस्ट्री रहा इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो पासबुक है अभी निकला ये पासबुक, ये बैंक में अभी, तो ये लगातार इस तरीके से पासबुक मिलने का सिलसिला जारी है। और ये कहाँ जाएगा, डीएसपी है इसके महुआर, वो छानबीन कर रहे हैं। ये अभी निकला डीएसपी साहब, ये अभी निकला। हाँ, सब निकल ही रहा है अभी, सब निकल रहा है, वही ना, सब निकाल रहे हैं। इसे इनका कुछ पता चला मसौड़ी के पहले कहाँ पोस्टेड रहे हैं, ये कुछ जानकारी मिली? अभी नहीं, क्लियर नहीं है अभी तो इसके संबंध में हम लोग पूछताछ नहीं किए हैं उनसे। बिल्कुल, इसके महुआ डीएसपी वो बता रहे हैं। एलआईसी का देखिए जो प्रीमियम है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रिकवर किया गया है, एलआईसी का कागज़ है। और एक एक चीज़ बारीकी से खंगाला जा रहा है। और निश्चित तौर पर यह मामला करोड़ों से ऊपर पहुंचेगा, इस बात से इनकार नहीं किया सकता, क्योंकि 86 लाख तो डीए केस ही दर्ज है। और अभी जो कैश मिला है, जो ज़मीन के प्लॉट मिले हैं, इसके बारे में निगरानी को पहले से अंदाज़ा नहीं था। अब टीम जब यहाँ पहुँची है, सर्च अभियान जब शुरू किया गया है, उसके बाद ये सारी चीज़ें मिली हैं। एक बार फिर से तस्वीरों में देखिए इस कैश को ज़रा, ये ही वो कैश है जहाँ 2000 रुपये से लेकर 200 रुपये का भी नोट है, 1 रुपये तक का भी नोट है, 20 रुपये का नोट है, 50। अब घूस की कोई सीमा तो रही नहीं।
जो पैसा आया उसको रख लिया। तो इन सारी चीज़ों को निगरानी की टीम फिलहाल खंगाल रही है। वैल्यूअर आएंगे, बैंक से मशीन भी, बैंक खुलने का इंतजार किया गया तो बैंक से मशीन मंगवाया जाएगा और इस कैश की गिनती की जाएगी कि आखिरकार ये कैश कितना है। लेकिन बिहार की जनता जो है उन तस्वीरों को देख रही होगी तो सोचिए कि क्या सोच रही होगी ऐसे धन कुबेर अफसरों के बारे में जो उनकी सेवा के लिए लगाए गए हैं। कार्यपालक अभियंता है, उनका दायित्व है जो सरकार का काम है उसको पूरा करना। सरकारी विभाग में, ग्रामीण कार्य विभाग में है, ग्रामीण क्षेत्र में इनको कार्य करना है ताकि जनता को अधिक से अधिक सुविधा दिला पाएँ, जनता के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनको सफलीभूत कर पाएँ, उनके लिए तमाम तरह के जो कार्य हैं वो कर पाएँ, इसका अधिक से अधिक फायदा जनता को मिले। लेकिन जनता को क्या फायदा मिल रहा होगा इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से निगरानी विभाग की, और निगरानी विभाग ने ये जाहिर कर दिया है कि जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे अफसर हैं, जो अपनी धनलिप्सा और अपनी जो भूख है धन की उसकी पूर्ति में लगे हुए हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और लगातार इस तरह की कार्रवाई से बिहार में हड़कंप की स्थिति मची हुई है और मचे भी भला क्यों नहीं। हाल के दिनों में जो कार्रवाई हुई है इसके पहले कभी नहीं देखी गई। इस साल 2021 में ही अगर बात कर लें तो तकरीबन 11 से 12 जो अफसर हैं वो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। जी, निगरानी के अफसर हैं, कुछ बता रहे हैं जी। ये पासबुक में भी बोला है सर करोड़ों जाएगा। क्या हाँ, बहुत सारे पासबुक में जो ये है इसमें हम लोग ये है तो काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं और इसमें बहुत भारी रकम का मैंने उल्लेख है जिसका हम लोग काउंटिंग करके क्लियर करेंगे। सभी केवल पोस्ट ऑफिस के हैं? हाँ, ये सारे पोस्ट ऑफिस के हैं। इसके अलावा बैंक के भी इनकी पत्नी के नाम से है बहुत सारा और ज़्यादा पत्नी के ही नाम से है। अलका कुमारी सब ये सब निकल रहा है। और इसके अलावा बैंक की अलग है? बैंक का तो अलग ही है, बैंक का तो अलग पासबुक है बहुत सारा जिसका हम लोग अभी छानबीन करके आकलन करके निकाल रहे हैं। ये पेपर है, ये किस चीज़ का पेपर जी? ये जमीन का है, जमीन का खाता किस तरह। तो बिल्कुल देखिए जो कितना पोस्ट ऑफिस का कितना चला जाएगा? लगभग 1 करोड़ चल जाएगा। लगभग 1 करोड़। हाँ, संभावना है। परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। मोटे तौर पर इन्होंने बताया, अभी जांच की जा रही है, लेकिन मोटे तौर पर जो खुलासा हो रहा है एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ जा सकता है पोस्ट ऑफिस में जो कैश डिपॉजिट किया गया। बैंक का जो डिपॉजिट है वो अलग है। तो निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई है इसमें एक एक कर खुलासा हो रहा है, मिनट दर मिनट नई चीज़ें सामने आ रही हैं और वाकई में ये जो है छापेमारी ये परेशानी का सबब बनेगी अजय कुमार सिंह के लिए जो कार्यपालक अभियंता हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं ग्रामीण कार्य विभाग में। तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। लगातार जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो पैसे मिले हैं, वो सारी चीज़ें इस बात की गवाह हैं कि किस कदर भ्रष्टाचार के बल पर वो लगातार पैसे की उगाही कर रहे थे, धनार्जन कर रहे थे। और अब जब निगरानी ने उनके खिलाफ छापेमारी की है तब ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। निगरानी के अधिकारी भी हैरत में पड़े हुए हैं। उन्हें शायद इस बात का अनुमान नहीं था कि इतनी भारी मात्रा में जो कैश है, गोल्ड है, पासबुक। अब सोचिए पोस्ट ऑफिस में कोई भला 1-2 पासबुक रखता है, इनके यहाँ दर्जनों से अधिक पासबुक जो हैं वो मिले हैं और इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। अब पता चलेगा जब छापेमारी खत्म होगी तो आखिरकार कितनी चीज़ें जो हैं इनके यहाँ मिली हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई निगरानी टीम की पटना में एक भ्रष्ट और धन कुबेर अफसर के यहाँ अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर। जी बिल्कुल संजय, आप इस खबर पर नजर बना रखें, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। अगली खबर भी पटना से ही है। आमतौर पर सीएम हाउस की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अभी पटना में एक ऐसे जालसाज का खुलासा हुआ है जो सीएम हाउस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता है और उसने सीएम हाउस में नौकरी दिलाने का ठेका भी ले रखा है। यही नहीं, सीएम हाउस में नौकरी दिलाने के नाम पर इस शख्स ने 1 लाख रुपए तक ले लिए हैं। आखिरकार इसकी पोल तब खुली जब इसके घर पर छापेमारी की गई। आरोपी के घर से सीएम हाउस के अलावा डीजीपी दरभंगा, एसपी, आईजीआईएमएस समेत कई जगहों के मोहर जो हैं वो बरामद किए गए हैं। फर्जीवाड़े के खुलासे से पटना पुलिस भी सख्ते में है। फिलहाल पूरे मामले में सीएम हाउस से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। इस वक्त हम सीएम हाउस के पास खड़े हैं और पटना में एक ऐसा बड़ा जालसाज पकड़ा गया है जिसने सीएम हाउस के नाम पर नौकरी देने के लिए लोगों को ठगा। पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने इस जालसाज को गिरफ्तार किया जिसका नाम
अनिल कुमार सिंह बताया जाता है। इस जालसाज के पास से सीएम हाउस का मुहर भी बरामद किया गया है और केवल सीएम हाउस का नहीं, डीजीपी IGIMS की मुहर भी बरामद की गई है। इसके अलावा दरभंगा के SSP बाबूराम के नाम का भी एक मुहर लगा कागज़ इसके पास से बरामद किया गया है। डिप्टी सीएम के नाम का विधानसभा सदस्य 227 दमालगंज गया लिखा एक लेटर पैड भी इसके पास से बरामद किया गया है। तो यह जालसाज जो है कई लोगों से नौकरी देने के नाम पर ठगी किया करता था और सीएम हाउस में नौकरी दिलवाने के लिए इसने बाजाप्ता 1 लाख रुपये भी एक शख्स से लिया था और एक लैपटॉप भी उससे इसने उपहार के तौर पर लिया था। लेकिन जब नौकरी नहीं लगी तब शक हुआ इस शख्स को और इसने पुलिस में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की कि उसके साथ सीएम हाउस में नौकरी देने के नाम पर ठगी की गई है। इस पूरे मामले में पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तब इस जालसाजी का पता चला और आखिरकार इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी गिरफ्तारी के बाद जब इसके आवास पर छापेमारी की गई तो कई जाली मुहर जो है वो निकले और पटना पुलिस सख्ते में है। फिलहाल इसने पूछताछ के बाद कई चीज़ों को स्वीकार किया है और कहा है कि इसने जिन लोगों से ठगी की है उनके वो पैसे लौटाएगा। लेकिन जिस तरीके से इसने ठगी की थी अब ये कानून के शिकंजे में आ गया और फिलहाल पुलिस इसे कई मामलों को लेकर पूछताछ कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जालसाजी के तकरीबन 5 से 6 मामले नौकरी देने के मामले में इसने जो जालसाजी की है उसका खुलासा हो जाएगा और जो पीड़ित शख्स हैं उनको पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने कहा है कि अगर इस शख्स ने उनके साथ ठगी की है तो आकर पुलिस को इस बारे में सूचना दें, चूँकि सभी जो मामले हैं उसका उद्भेदन करना पुलिस के लिए बड़ी प्रायोरिटी बन गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में शराब तस्करों पर शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार पुलिस की टीम अभियान चला रही है, वैसे ठिकानों पर पहुंच रही है जहां पर शराब छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। खबर आपको सिवान से बता रहे हैं जहां पुलिस ने जमीन के अंदर से शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सिवान के हुसैनगंज थाना पुलिस को न्यू हैदरी मार्केट के पीछे जमीन के अंदर छुपाकर शराब रखे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने JCB लेकर वहां पर खुदाई की और खुदाई में जमीन के अंदर ड्रम में छुपाकर रखी शराब बरामद की गई है। ड्रम में 200 लीटर शराब थी। पुलिस ने शराब को नष्ट कर दिया है और पुलिस ने मौके से कुछ खाली ड्रम को भी बरामद किया है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जमीन के अंदर ड्रम में शराब किसने छुपा कर रखी थी। यहाँ पर सूचना मिलता रहा है और विनष्ट किया जाता रहा है मेरे स्तर से, लेकिन इतने बृहद पैमाने पर हो सकता है कि सूचना नहीं थी। हमको लगा कि इसमें और हो सकता है, इसीलिए JCB से इसको बदवा करते हैं। अगली खबर भागलपुर के नौगछिया से है जहां पर मुर्गा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी को आंख में गोली मारी गई थी। अपराधियों ने मोहम्मद एहसान के सिर और आंख के पास गोली मारी थी। एहसान की मौके पर ही मौत हो गई है। एहसान 2020 में हुए शमीम हत्याकांड का गवाह थे। घटना के समय एहसान का भाई मोहम्मद अतहर भी उसके साथ मौके पर मौजूद था। अपराधियों ने उस पर भी एक गोली चलाई, लेकिन वो बाल बच गया है। अतहर ने पुलिस को सूचना दी थी कि नौगछिया SDPO दिलीप कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और तुरंत छापेमारी का निर्देश दिया। अगली खबर अरवल से है जहां पर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसने एक महिला की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल यहां डॉक्टर ने लापरवाही से एक महिला की परेशानी इसलिए बढ़ा दी क्योंकि 2 साल पहले सदर अस्पताल में एक महिला का फैमिली प्लानिंग हुआ, लेकिन फैमिली प्लानिंग के बावजूद महिला फिर से गर्भवती हो गई। महिला ने सिविल सर्जन से इसकी लिखित शिकायत की है। महिला का कहना है कि पहले से ही उसके 3 बच्चे हैं और अब 4 बच्चों का पालन पोषण उसके लिए मुसीबत बन जाएगा।
महिला ने सिविल सर्जन से भरण पोषण को लेकर शिकायत की है। महिला के शिकायत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ऑपरेशन के दिन 2 लड़का था, 1 लड़की था। ठीक है, गरीब आदमी है, कमाता है, बेचारी खाता है। ठीक है, ये सदर हॉस्पिटल में। अच्छा, ये बेचारी ऑपरेशन करा के ये तो बेचारी अपनी फिक्र हो गया है, जब कमाना है या खाना है। फिर बेचारी के सब बोला कि तुम देह न मोटा रहा है, पेट मोटा रहा है से। तो फिर जाकर बेचारी जांच कराए, इसको पेट में बचा था। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की लेट लतीफी से हर कोई परेशान है। वो इसलिए क्योंकि 8 साल के बाद अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। दरअसल पूरा मामला 2014 का है। 2014 में जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, उन्हें 8 सालों के बाद काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। जो छात्र लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो काउंसलिंग के लिए बुलावा आने से अचानक खुश हो गए। छात्रों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय एग्ज़ाम जो लिया गया था, उसकी काउंसलिंग शुरू हो गई है। और तस्वीर देखिए किस कदर बिहार के कोने कोने से जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर। और इस काउंसलिंग में तकरीबन 14,000 जो अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया गया है। 2014 में फॉर्म जो है वो फिलअप करवाया गया था प्रथम इंटर स्तरीय एग्ज़ाम का, और 2018 में पीटी का एग्ज़ाम हुआ था। 2020 में मेंस लिया गया, और उसके बाद लगातार इसको लेकर जो अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे कि उनकी काउंसलिंग शुरू की जाए। और आखिरकार 7 सालों के बाद काउंसलिंग जो है वो चल रही है। और एक तस्वीर देखिए कितनी लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों की दिख रही है। कब फॉर्म भरा था आप लोगों ने इसका? 2014 में। और 21 में काउंसलिंग हो रही है। हाँ हाँ। और इसके लिए आप लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन वगैरह भी किया? हाँ, बहुत बार, एक बार नहीं 2-4-10 बार हुआ है प्रदर्शन। एक बार नहीं, बहुत बार प्रदर्शन हुआ है। लेकिन चलिए, सरकार ने सुन ली अब आप? हाँ हाँ, सरकार कुछ तो सुनी है। अभी कब होगा इसका भी कोई ज़रूरी नहीं है। कल ज्वाइनिंग काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग चल रही है। कहाँ से आए हैं आप? हम नालंदा जिला बिहार शरीफ। क्या नाम है? प्रभात कुमार। हाँ, आखिरकार सरकार ने तो सुन ली। 2004 सुनिए सर, ये 7 साल हो गया, कितनों का सर करियर बैठ गया। अगर इसमें भी ना हुआ तो फिर समझ, जो लड़के सर 50,000 लड़के मेंस में पास हुए थे, उसमें सर मात्र 14,000 ही सिलेक्ट हुए। बाकी लड़के तो सर उसका कुछ नहीं हुआ। ये आप जॉब सियोर्ड है लगता है आप? लगभग 90% जो है ना, 90% पॉसिबिलिटी है। लगभग होने का चांस है। नहीं होना चाहिए बस। क्या सर? क्या नाम है? आशुतोष रंजन। अब क्या डिमांड है? सर, अब जल्दी ज्वाइनिंग कराया जाए। हम लोग का इतना साल वेट कर लिए हैं, 8 साल। अब तो कम से कम 2 महीने के अंदर में हम लोग को डिपार्टमेंट अलॉट करके ज्वाइनिंग कराया जाए। और इन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब बिहार सरकार में ये अपनी सेवा दे पाएंगे। प्रथम इंटर स्तरीय एग्ज़ाम हुआ था और अभ्यर्थियों को बहुत आस थी 2014 में ही कि इनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन 2018 में पीटी, 2020 में मेंस और अब 2021 में काउंसलिंग। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब इस कड़ी में तेज प्रताप यादव का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी मां राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से बिहार को स्टेटस देने की मांग की थी। पटना में आए थे बिहार में, तो एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे माता जी गई रिसीव करने के लिए। वहाँ नीतीश कुमार जी भी थे। तो वहाँ जब उन्होंने बात किया कि स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो स्पेशल पैकेज आज से नहीं, कई 1 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मेट्रो सिटी बिहार को, पटना को घोषित नहीं किया गया। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने उस समय में, जब माता जी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने मांगने का काम किया था। लेकिन नीतीश कुमार जी उस समय मना कर दिए थे कि स्पेशल स्टेटस या पैकेज का ज़रूरत नहीं है बिहार को। तो अब जो है शुरू से जो लड़ाई चलता आ रहा है स्पेशल पैकेज का, स्पेशल स्टेटस का, मेट्रो सिटी बनाने का, तो बिहार को देना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।